हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। मॉर्निंग हो गई है फ्रेंड्स। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 29 और 30 सितंबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो दोनों दिन के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। साथ ही में हम कवर करेंगे कुछ स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्रेंड्स, आखिरी में आपको दो टेस्ट क्वेश्चंस इस वीडियो सेशन में दिए गए हैं, जिनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट है, स्टडी हार्ड एंड फोकस ऑन योर गोल, वन डे यू आर गोना मेक योर सेल्फ प्राउड। देखिए, स्टडी हार्ड करें मतलब मेहनत करें और अपने गोल के ऊपर फोकस करें। जितना अपना फोकस आप लोग बढ़ाएंगे, मतलब एक ही जगह निशाने पे फोकस रखेंगे ना, अपने गोल पर फोकस रखेंगे, तो आपका निशाना बिल्कुल सही लगेगा। इट मीन्स आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और आप अपने आप को प्राउड फील कराएंगे। आपको खुद पर भी प्राउड होगा। तो बिलीव करें हार्डवर्क के ऊपर और अपने ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हार्ट डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो बात करते हैं विश्व हृदय दिवस की, किस दिन मनाया गया है। तो 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड हार्ट डे। इस दिन को क्यों मनाया जाता है, तो इसका मेन उद्देश्य है हार्ट से संबंधित जो भी डिसीजेस हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाना, और जो हार्ट हेल्थ है यानी हृदय स्वास्थ्य है उसको बढ़ावा देना। इस दिन की जो है स्थापना की थी 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए, 2024 की थीम याद रखनी है। शॉर्ट थीम्स तो देखिए इंपॉर्टेंट होती है, इसको ज़रूर याद रखा करें। इसकी थीम है यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। जल्दी देखिए आपको एक वीडियो मिल जाएगी सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट डेज़ की। उसमें हम सेपरेट वीडियो करेंगे, उसमें हम सारे मेमोरी ट्रिक्स से आपको सभी डेज याद करा देंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। बात करते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की। ये किस दिन मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 30 सितंबर। 30 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। इस दिन को मनाने के पीछे का पर्पस है मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिकता, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग जिसे कहेंगे सांस्कृतिक समझ, और ग्लोबल कोऑपरेशन वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है ये दिन। इस दिन की स्थापना की थी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स ने, और इसकी देखिए थीम है इस बार की, ट्रांसलेशन एंड आर्ट वर्थ प्रोटेक्टिंग। तो ये इसकी रही है 2024 की थीम। दोनों दिन अच्छे से कवर हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन सितंबर 2024 इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। सो सितंबर में देखिए भारत और कौन सा देश है जिसने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है ये साइन हुई है इंडिया और उज्बेकिस्तान देश के बीच। अब ये क्यों हुआ है, क्यों ये संधि देखिए साइन हुई है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच। टू बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, तो निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए जो है संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच। इंडिया की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी और उज्बेकिस्तान की तरफ से वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खोज़ायेव जामशिद, इन्होंने साइन किया है इस ट्रीटी को। तो उज्बेकिस्तान वाले तो इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन हाँ इंडिया की तरफ से आपको याद रखना होगा कि जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है किसने साइन किया है। तो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस पे साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैल्डवेल 45 रिसेंटली हाईलाइटेड बाय नासा। सो हाल ही में नासा के द्वारा चिन्हित जो कैल्डवेल 45 है ये क्या है। सो ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है। आप देख सकते हैं स्पाइरल जिस तरीके से होता है ना, तो ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसको अभी हाईलाइट किया है नासा ने। नासा का जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसने इस स्पाइरल गैलेक्सी जिसका नाम है कैल्डवेल 45, इसकी एक वीडियो शेयर की है। स्पाइरल गैलेक्सीज की बात करें तो ये स्टार और जो गैसेस हैं उसका एक कलेक्शन होता है, जिसमें
जो सेंटर से लेके जो भी उनकी आर्म्स है वो स्पाइरल तरीके से फैली होती है, जैसे स्पाइरल होता है ना फैला हुआ, इस तरीके से जो है ये फैली होती है, तो इसलिए इसको कहा है स्पाइरल गैलेक्सी। तो क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि इसके बारे में वीडियो किस टेलीस्कोप ने शेयर करी है, उस टेलीस्कोप का नाम बताइए। तो याद रखेंगे टेलीस्कोप का नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप। नासा के बारे में बात करते हैं तो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ के बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द नेशनल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव, जिसका टाइटल है पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी। तो किस मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन जो दीदी नामक राष्ट्रीय जिम्मेदार पहल है इसे शुरू किया है? तो किस मिनिस्ट्री ने इसे शुरू किया है? राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो है इस इनिशिएटिव को, इस पहल को शुरू किया है, जिनका नाम है पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी। अब ये जो पहल है क्यों शुरू की गई है, तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है। जो भी लोकल एम्बेसडर हैं उनके माध्यम से टूरिस्ट एक्सपीरियंसेस जो है उनको एनहेंस करना, यानी जो पर्यटक आते हैं उनके अनुभव को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ये इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो उन्होंने एक विज़न रखा है टूरिज्म को प्रमोट करने का, उसी से ही इंस्पायर्ड है ये इनिशिएटिव। अगला क्वेश्चन है, हु विल इनॉग्रेट द 20th दिव्य कला मेला इन पुणे। सो पुणे में 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कौन करेगा या किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इन्होंने जो है इनॉग्रेट किया है पुणे में 20वें दिव्य कला मेला को। इस फेयर में जो ये मेला लगा था ना, इसमें नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 2 करोड़ रुपए का जो लोन है वो सेंक्शन किया है दिव्यांगजन के लिए, ताकि इससे वो जो अपना बिजनेस है ना उसको एक्सपेंड कर सकेंगे, उनको एक अवसर मिलेगा अपने कारोबार का विस्तार करने का। तो इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम ने दिव्यांगजनों को 2 करोड़ रुपए का लोन दिया है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ द टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 इन न्यू दिल्ली। सो हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो इसके सेकेंड एडिशन को देखिए लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। इसको आप टोबैको से याद कर सकते हो कि टोबैको हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। ये जो कैंपेन है इसे लॉन्च किया है जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं प्रताप राव गणपातराव जाधव, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य है टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ यंग पीपल फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टबैको। सो जो यंग पीपल हैं उनके स्वास्थ्य और कल्याण को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाना ही इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद द आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, शॉर्ट में से कहते हैं एरीज। तो किस संगठन ने अभी आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान के साथ में समझौता किया है? तो ये किसने किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। अब इस समझौते को क्यों किया गया है, क्या इसका उद्देश्य था? इसका उद्देश्य है टू एनहेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। तो जो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, उनको बढ़ावा देना, स्पेशली जो अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता है उस पर ध्यान केंद्रित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है जो ये MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड रेल रक्षक दल इन द नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन। तो जो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है उसमें रेल रक्षक दल की स्थापना किसने की? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडियन रेलवेज ने जो है इसकी स्थापना की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेन पर्पस है कि ट्रेन एक्सीडेंट्स जो है ना उन पर तुरंत रिस्पॉन्ड देना और रेस्क्यू ऑपरेशंस को यानी बचाव कार्य को करना उद्देश्य है इसका।
इंडियन रेलवे की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरपर्सन है सतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन बर्ड पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो ऑक्सीजन बर्ड पार्क, जिसे हम अमृत महोत्सव पार्क भी कहते हैं, इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है नागपुर शहर में, जो कि है महाराष्ट्र में लोकेटेड। तो इसे इनॉग्रेट किसने किया, सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। ये तो याद रखिएगा कि कहाँ किया, नागपुर में। और इसे इनॉग्रेट किया है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। इसे डेवलप किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। द पार्क इज़ डिज़ाइन टू सर्व एज अ नेचुरल बर्ड हैबिटेट। तो ये जो पार्क है ना, ये प्राकृतिक पक्षी आवास के रूप में जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन अराउंड गिर प्रोटेक्टेड एरिया, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। अभी देखिए सरकार ने ना गिर संरक्षित क्षेत्रों के आसपास इको सेंसिटिव जोन को घोषित किया है। तो ये बात करते हैं क्वेश्चन में कि किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है गुजरात स्टेट। The area under 10 km of the outer boundary of the गिर protected area is considered ESZ। तो गिर संरक्षित क्षेत्र की बाहरी सीमा के 10 किलोमीटर के अंतर्गत का क्षेत्र ESZ माना जाता है। चंडीगढ़ की गुजरात की बात करें तो कैपिटल है चंडीगढ़, गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात से मैं आपको कुछ और भी न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे श्रमिक बसेरा स्कीम शुरू की गई थी। गुजरात सरकार ने घोल फिश को अपना स्टेट फिश डिक्लेयर किया। इसके अलावा गुजरात सरकार ने सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। गुजरात के सीएम ने लॉन्च किया पायलट प्रोजेक्ट ऑफ दी अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। गुजरात विल गेट द कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। तो फ्रेंड्स, इसका जो कंट्री की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट है, ये भी लॉन्च की गई है गुजरात में। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई गुजरात राज्य से। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च्ड तेलंगाना दर्शनी स्कीम फॉर स्टूडेंट टूर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि तेलंगाना दर्शनी स्कीम से ही रिलेटेड है। कौन सा सही होगा, तो पहला स्टेटमेंट है, जो स्कीम है इसे लॉन्च किया गया है अंडर दी यूथ एडवांसमेंट टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट के अंडर। इसमें 5th से 8th क्लास तक के स्टूडेंट ऑल्सो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन डे ट्रिप में, जो कि स्कूल से लगभग बस 20-30 किलोमीटर के रेडियस में होंगी। तो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती हैं 5th से 8th क्लास के स्टूडेंट्स। अब देखिए दो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है ना, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तेलंगाना की जो दर्शनी स्कीम है ना, इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों को क्लासरूम के बाहर इमर्स लर्निंग एक्सपीरियंस हो सके, यानी बच्चे जो हैं वो बहुत ही गहन शिक्षण अनुभव उनको दिया जा सके। इसी उद्देश्य से तेलंगाना दर्शनी स्कीम को शुरू किया गया था। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कैपिटल है इसकी हैदराबाद। सीएम है रेवंत रेड्डी और गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना से देखिए मैंने कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ भी यहाँ पे रखी हुई हैं, तो चलिए एक एक करके न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चर लोन वीवर स्कीम, ये शुरू की गई थी फार्मर्स के बेनिफिट के लिए। तेलंगाना सरकार जो है ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को की स्थापना करेगी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में। नेक्स्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च की इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम। महालक्ष्मी स्कीम शुरू की गई है, वो भी गर्ल्स और वुमेंस के फ्री ट्रेवल के लिए। महालक्ष्मी योजना के बाद याद रखिएगा फ्रेंड्स, आरोग्य महिला प्रोग्राम भी लॉन्च किया तेलंगाना सरकार ने। इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी ये कहाँ पे है, स्टार्ट किया गया है तेलंगाना में। तो ये हमारी हो गई तेलंगाना से कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द
द बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज ऑफ 2024 अवार्ड। तो किसी ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार किसने जीता है? एंड्रो विलेज ने। एंड्रो विलेज जो है कौन से स्टेट में है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये लोकेटेड है मणिपुर स्टेट में। ये जो विलेज है ना, जिसको बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज का टाइटल मिला है, ये गांव में ये जो है एक टेम्पल है जो कि शोकेस करता है द रिच कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ द रीजन। अगला क्वेश्चन, विच फिल्म अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन आईफा 2024। देखिए अभी हाल ही में आईफा 2024 जो अवार्ड सेरेमनी हुई है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है एनिमल फिल्म को। यहाँ पे आपको और भी अदर अवार्ड विनर्स याद रखने हैं, जैसे कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को, उनकी फिल्म का नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विदु विनोद चोपड़ा को, और किस मूवी के लिए? 12th फेल। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो है बात करते हैं, अवार्ड किसे मिला है? शाबना आजमी को। और बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल किसे मिला है? तो नेगेटिव रोल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है बॉबी देओल को। तो यहाँ हमारे देखिए बाकी विनर्स भी हो गए हैं, यहाँ से कोई सा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए विनर्स के नाम भी अच्छे से याद कर लें। आगे बात करते हैं, तो यहाँ हमारे देखिए करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नाउ फ्रेंड डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टडी जीके के क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नोन एज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की सबसे जो थिनेस्ट लेयर, सबसे पतली लेयर है वो कौन सी होती है? तो वो है क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट प्लैनेट टू हैव डिस्कवर्ड बाय द यूज़ ऑफ टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप की मदद से कौन सा पहला प्लैनेट है जिसको खोजा गया था? तो फर्स्ट प्लैनेट जिसे खोजा गया था उसका नाम है यूरेनस। यूरेनस की खोज की थी सर विलियम हर्शेल ने। पहली बार ऑब्जर्व हुआ था यूरेनस कब? 13 मार्च 1781 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच पास इज लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना एंड नेपाल बॉर्डर्स। तो ट्राई जंक्शन हो गया, देखिए इंडिया चाइना और नेपाल वाला जो बॉर्डर है उस पर कौन सा पास लोकेटेड है? तो उस पर है लिपुलेख पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच मिनरल इज द मेटल एल्यूमिनियम ऑब्टेन। किस मिनरल से जो एल्यूमिनियम मेटल है ये प्राप्त होती है? तो ये मिलती है बॉक्साइट से। गल्फ ऑफ जूला ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? राइट आंसर इज एरिट्रिया। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, ना सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे कौन सी तारीख को होती है? सही आंसर है कब? 21 जून। तो अब फ्रेंड्स हम लोग ना रिवीजन कर लेते हैं, क्वेश्चंस हमारे सारे हो गए हैं। तो कल के क्वेश्चंस यानी सैटरडे वाले क्वेश्चन थोड़ा सा रिवाइज कर लेती है। शिगेरू इशिबा ये किस कंट्री के अगले प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? तो ये बने हैं जापान देश के अगले प्राइम मिनिस्टर। कौन सी कंट्री है जो कि 14 से 24 अक्टूबर तक वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को होस्ट करेगी? इंडिया इसे होस्ट करेगी। अगला क्वेश्चन, इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? तो इसमें भारत को रैंक मिली है देखिए 39th। और बात करते हैं कि कौन सी कंट्री है जिसने देखिए फ्रेंड्स टॉप किया है इसमें। तो स्विट्ज़रलैंड जो है वो इसमें नंबर 1 पोजीशन पे रहा और भारत को रैंक मिली है 39th। फिर है देखिए किसने लॉन्च किया है इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक को परिधि 24x25, इसे लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली लॉन्च परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। तो हाल ही में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया? आंसर इज नरेंद्र मोदी जी ने। विच बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विद easemytrip.com। किस बैंक ने जो है इनके साथ मिलके ईज माई ट्रिप को ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड पेश किया है? तो इस डेबिट कार्ड का क्या नाम रखा गया है? आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा ने।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह जी को। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। मैंने आपको देखिए करंट अफेयर्स भी करा दिया, स्टैटिक भी करा दिया और रिवीजन भी हमने कर लिया है। तो आइए अब टेस्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे टेस्ट के। आप लोग आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे लोवेस्ट बर्थ रेट है, यानी सबसे कम जन्म दर है? नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज सेटअप इन इंडिया। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये कब सेटअप किया गया था? तो आप जो है इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे पूरा हो गया है फ्रेंड्स। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, मज़ेदार आपका रहा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज फ्रेंड्स आप लोगों को ना सितंबर के मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें हमने 100+ क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराए हैं। आप सभी को अच्छे से वहाँ पे रिवाइज कर सकती हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।